हेलो दोस्तों। एके मार्केट माइंड्स पे आपका स्वागत है। आज का जो हमारा शेयर है अभी वो अदानी पावर के ऊपर है। ये शेयर अगर आप इसका डे कैंडल पैटर्न पे इसका चार्ट देखें, टेक्निकल चार्ट पहले एनालिसिस कर लेते हैं। इसका आरएसआई अभी चल रहा है 30.45 का। अगर आप इसका मेन चार्ट देखें डे कैंडल पैटर्न पे, तो ये शेयर लगभग 885 रुपये से 895 रुपये से गिरे जा रहा है। कंपनी बहुत गिर चुका है अभी के हिसाब से। अगर आप इसका परसेंटेज लगाए तो ये जो हाई मारा था कंपनी ने 3 जून को, वहाँ से अगर परसेंटेज लगाया जाए तो कंपनी अभी लगभग लगभग आपको 42% का करेक्शन दे चुका है। कंपनी का कंपनी एकदम टोटली डाउन ट्रेंड पे चल रहा है। अदानी पावर टोटली डाउन ट्रेंड पे चल रहा है अभी। अगर कम लेकिन कंपनी में कुछ भी खराबी नहीं हुआ है भाई। लेकिन ये शेयर अभी कंसोलिडेट फेज पे डाउन ट्रेंड पे चल रहा है। आज के दिन थोड़ा सा 1.42% का जंप दिखा रहा है अभी। अगर आप इसका अच्छे से एनालिसिस करें तो यहाँ पे दिख रहा है एक सपोर्ट जो मैंने लगा के रखा था, पहला वाला सपोर्ट वो 533 रुपये का, वो तो उसने ब्रेक किया है। लेकिन उसका दूसरा सपोर्ट जो है 517 रुपये का अंदर, वो वाला सपोर्ट पे अभी ये शेयर सपोर्ट ले रहा है अभी के हिसाब से। ये मेरे को जो लग रहा है कि ये 517 से नीचे नहीं जाएगा। ये शेयर यहाँ से आपको लगभग लगभग, अगर मैं इस लेवल से बात करूँ तो यहाँ से लगभग आपको एक इतना 20% का मूव तो इजीली दे सकता है। जो इसका 100 डे ये में है उस तक, मतलब आप पकड़ लीजिए यहाँ से एक अच्छा मूव तो आपको आएगा। अब कब आएगा आप पकड़ लीजिए, 1 महीना और 2 महीने के अंदर एक मूव तो आ सकता है। क्योंकि कंपनी जब भी इतना गिरा है 40% के अंदर, 40% तक, तभी कंपनी ने एक बिग मूव दिया है। आप अगर यहाँ पे चेक करें ये टोटली डाउन ट्रेंड फॉलो कर रहा था कंपनी यहाँ पे। अगर आप इसका ऑल टाइम हाई से यहाँ से चेक करें, कंपनी ने बहुत दिन इन्वेस्टरों को रुलाया है यहाँ तक। लगभग एक कंपनी ने 67% का डाउन मारा था। लेकिन यहाँ पे एक रिपोर्ट भी आया था हाइडन का, तब का हिसाब बोल रहा हूँ। और अगर आप इसको छोड़ दें, यहाँ पे भी देखें कंपनी जहाँ से, यहाँ पे तो गिरा है, कंपनी जहाँ से यह मूवमेंट दिया है ये वाला, लगभग लगभग यहाँ से देखिए कंपनी डाउन गया था कितना, लगभग लगभग 30% का, 30% डाउन गया। और वहाँ से आपको प्रॉफिट कितना दिया अगर देखें तो वहाँ से ही कंपनी ने रिवर्स लिया और एक बड़ा सा मूव आपको शोकेस किया, लगभग 100% का मूव आपको दिया था। इसी हिसाब से अगर यहाँ पे कंपनी ने 40% ऑलरेडी करेक्शन पे चल रहा है, तो ये आपका एक बाइंग जोन हो सकता है। कंपनी के ऊपर आप भरोसा करके बाइंग कर सकते हैं इस जोन पे। और आपको एक 20 to 30% और 40% का आप मूव इजीली मिल सकता है। ये कंपनी अपना ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक कर सकता है। आप पैसेंस लगा के होल्ड कीजिए। कंपनी में कोई भी खराबी अभी तक नहीं है। कंपनी अपना रिजर्व बढ़ा रहा है। कंपनी का जो रिजर्व है अभी वो डेट से भी ज़्यादा है। मतलब कंपनी का रिजर्व अच्छा है। रिजर्व से अभी कंपनी एक बार में ही डेट क्लियर कर सकता है। लेकिन आप जस्ट कंपनी के ऊपर भरोसा रखें। आप अगर इसका फंडामेंटल देखें, यहाँ पे आ जाइए। कंपनी अभी चल रहा है, करंट प्राइस कितना चल रहा है, 533 रुपीज़ का, 1.29% का अभी जंप है। कंपनी कौन सी सेक्टर पे बिलोंग करता है भाई, इन फ्यूचर एनर्जी सेक्टर बूम मारेगा, आपको बूम देगा, एक बहुत बड़ा बूम देगा। उसी सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करता है। ये कंपनी मेनली थर्मल पावर एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करता है, वो भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कंपनी। अगर आप इसका प्राइवेट सेक्टर का कंपनी है, मार्केट कैप देखें तो 2,05,729 करोड़ का कंपनी है। कंपनी का जो करंट स्टॉक पी चल रहा है कंपनी का, वो है 16.2 का। और कंपनी का जो इंडस्ट्री पी चल रहा है, मतलब इंडस्ट्री का पी चल रहा है 34 का। अब इससे मतलब ये आपको ओवरसोल्ड जोन का कंपनी दिख रहा है अभी। ये ओवर वैल्यूड नहीं है, ये अंडर वैल्यूड शेयर है। आप इस पे इजीली ट्रस्ट कर सकते हैं। वो भी इस 2 क्वार्टर से रिजल्ट में थोड़ा गिरावट होने के कारण, मतलब रिजल्ट पे खराबी नहीं है, नेट प्रॉफिट अच्छा है। अगर आप देखें तो प्रीवियस जो क्वार्टर पे रिजल्ट अच्छा आया था, वहाँ पे जो अदर इनकम है वो मैटर कर गया था, अदर इनकम ज़्यादा आया था, इससे इसीलिए कंपनी का प्रॉफिट भी ज़्यादा आया था।
लेकिन इस बार कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होता है वो अच्छा आया है, लेकिन अदर इनकम नहीं आया। अदर इनकम कभी भी आ सकता है, कभी नहीं आ सकता, उससे मैटर नहीं करता है। कंपनी का बिजनेस प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से कंपनी कितना कमा रहा है वो दिखना ज़रूरी है। तो उसके हिसाब से थोड़ा सा प्रीवियस क्वार्टर और प्रीवियस ईयर से कंपनी का प्रॉफिट डाउन हुआ, इसीलिए कंपनी का पी अभी आपको 16 दिखा रहा है, नहीं तो इसका पी और भी कम हो सकता था। और इसका जो नेक्स्ट क्वार्टर दिसंबर क्वार्टर आ रहा है वहाँ पे आप देख लीजिएगा इसका पी और घटेगा। आप अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो अभी नेगेटिव दिखा रहा है कंपनी का 38.4% का, बुक वैल्यू 145 है। आर और आर देख लीजिए, आर 32% का है, आर 57% का है, कंपनी का EPS भी 33 का है। प्रोमोटर होल्डिंग कितना है 75% यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन 74 पॉइंट समथिंग 72% ऐसा कुछ है। कंपनी का डिविडेंड कंपनी कुछ नहीं देता। फेस वैल्यू 10 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.65 है। सब कुछ अच्छा है भाई। अगर अभी के हिसाब से प्रॉफिट ग्रोथ भाई नेगेटिव पे है, बाकी सब कुछ अच्छा है। अगर आप इसका बैलेंस शीट के ऊपर बात करें, कंपनी के ऊपर देखो, एक भी खराबी, कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर नेगेटिव कुछ भी नहीं है। सभी जो है वो आपको पॉजिटिव पे दिख रहा है। अगर कंपनी अभी इसका जो पेयर कॉम्पिटिशन है उस पर कंपनी चौथे नंबर पे आती है। इसके ऊपर अदानी ग्रीन है, उसके ऊपर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन और टॉप टॉप पे NTPC है। अगर सभी का पीई आप चेक करें, पीई NTPC का कितना है 16.21, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का कितना है 18 है, अदानी ग्रीन का कितना है 178 है, अदानी पावर का कितना है 16 है। भाई सभी कंपनी को आप पीई चेक करिए, अदानी पावर का पीई अभी भी सबसे कम पे दिख रहा है आपको। तो भाई क्या डाउट है इसका। अगर इससे क्वार्टरली रिजल्ट की बात तो की है, क्वार्टरली रिजल्ट पे देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट पे कंपनी को सेल्स ग्रोथ पे जो सितंबर का क्वार्टर है अब प्रीवियस ईयर वाइज अगर कंपेयर करें तो ईयर वाइज कंपनी का सेल्स ग्रोथ थोड़ा डाउन हुआ है, क्वार्टरली भी डाउन हुआ है। कंपनी का कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट पे ईयरली वाइज भी कंपनी का थोड़ा डाउन हुआ है, क्योंकि अदर इनकम देख लीजिए भाई, अदर इनकम मैटर कर जाएगा। अदर इनकम 1900 करोड़ का अदर इनकम आया था प्रीवियस ईयर पे, तो इसीलिए कंपनी का जो नेट प्रॉफिट आया है वो 6594 करोड़ का आया था प्रीवियस ईयर पे, वो अभी घट के हो चुका 3298 करोड़। इसीलिए अदर इनकम की वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट पे गिरावट आया। क्वार्टरली बेसिस पे भी देखिए तो 3913 करोड़ से 3298 करोड़, मतलब नेट प्रॉफिट भी थोड़ा सा गिरा है कंपनी का अदर इनकम की वजह से। इसीलिए कंपनी अभी कंसोलिडेट कर रहा है और एक डाउन ट्रेंड फॉलो कर रहा है, लेकिन अब इसमें आप मूव आ सकता है। अगर कंपनी के जो मेन डाटा होता है मतलब बैलेंस शीट, आप बैलेंस शीट पे चेक कीजिए, कंपनी एक टाइम पे 2968 करोड़ नेगेटिव पे था रिजर्व के हिसाब से। अभी कंपनी का रिजर्व कितना है सितंबर क्वार्टर पे आप देख लीजिए, पूरा चौक जाएंगे, क्योंकि रिजर्व कंपनी का 52,097 करोड़ का है। और इसका बोरोइंग्स कितना है, बोरोइंग्स भी थोड़ा इंक्रीज हुआ है, लेकिन 37,705 करोड़, मतलब 37,705 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट है। और कंपनी का रिजर्व उससे उससे भी लगभग 15 करोड़ ज़्यादा है, 15,000 करोड़, मान लीजिए 15,000 करोड़ ज़्यादा है रिजर्व कंपनी का। वो अगर एक बार में भी डेट क्लियर करेगा करेगा तो भी कंपनी के ऊपर रिजर्व पॉजिटिव पे ही रहेगा, मतलब 15,000 16,000 करोड़ पॉजिटिव पे रहेगा। कंपनी का जो एसेट है यहाँ पे देख लीजिए, कंपनी का जो एसेट प्रीवियस ईयर पे था, मतलब यहाँ पे 85,821 करोड़ का रिजर्व था, और अभी कितना हो चुका है भाई 1,10,784 का, मतलब टोटल एसेट पे भी जंप है, और वो भी अच्छा वाला जंप है। अगर आप इस शेयर का जो बैलेंस शीट देखें, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, तो प्रोमोटर होल्डिंग जून क्वार्टर पे कितना था भाई 72% का जून क्वार्टर पे कंपनी के ऊपर प्रोमोटर होल्डिंग था। उससे अभी बढ़ के कितना हो चुका है 74.96%। FI का होल्डिंग 14.73% था, वो घटा है 12.66%, मतलब प्रोमोटर ने FI से ही होल्डिंग बढ़ाई है। वो FI ने माल बेचा, प्रोमोटर ने खरीदा। अब अगर DI का देखें तो 1.42% से 1.52%, DI लगातार अपना होल्डिंग, डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर होते हैं वो लगातार अपना होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं। और कहाँ से ये इंक्रीज हो रहा है, पब्लिक का होल्डिंग देख लीजिए,
11.14% था, वो अभी घट के हो चुका है कितना, 10.84%। मतलब पब्लिक जितना कम शेयर उतना भाग सकता है भाई। पब्लिक की होल्डिंग बहुत कम है इस शेयर पे। ये माल पब्लिक से ही खरीद रहे हैं। अब आप समझदार हो कि इस शेयर पे बाय करना है कि नहीं करना है। लेकिन हाँ, आपका जो बाइंग जोन बन रहा है ये एक परफेक्ट लेवल है इस शेयर का बाइंग जोन के हिसाब से। आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपना 10% आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपना जो पोर्टफोलियो है उसका 10% आप इन्वेस्ट करके रखिए। और अगर होल्ड पे है आपका तो रहने दीजिए, सेल करने की गलती ना कीजिए। आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर की तरह होल्ड कीजिए। 1 साल, 2 साल आप इजीली होल्ड के लिए कीजिए। ये शेयर आपको अच्छा वाला प्रॉफिट दिलाएगा। थैंक यू।